नमस्कार। बीते कुछ दिनों से मैं अगले 1 माह तक के लिए बाल बलिदानियों की कहानी आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। ये वो बलिदानी हैं जिनमें कुछ की उम्र 6 वर्ष, 7 वर्ष से शुरू होती है और कुछ 17 वर्ष तक पहुँचते हैं। आज की कहानी के नायकों की उम्र कुल 12 वर्ष है, 11 वर्ष है और 10 वर्ष है। और इन्होंने तिरंगा की रक्षा के लिए, अपने गाँव के लोगों की रक्षा के लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ बने माहौल को ज़िंदा रखने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। तिरंगे के नीचे अंग्रेजों की गोलियों से खुद को मातृभूमि के लिए अर्पित कर देने वाले इन तीनों बालकों की कहानी लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दरअसल इस कहानी के पास में अगर हम जाते हैं तो एक बड़ी विडंबना वाली कहानी है। दरअसल अंग्रेजों ने 1917 के आसपास एक कानून बनाया जिसके तहत जंगलों में ना तो आप अपने पशुधन ले जा सकते थे चराने के लिए, ना वहाँ से लकड़ियाँ तोड़ कर ला सकते थे। जंगलों पर निर्भर गांव वालों के लिए बड़ा कठिन समय था। इसी कठिन समय के बीच में डॉक्टर हेडगेवार साहब, बलीराम हेडगेवार साहब ने प्रयास किया कि क्यों ना इस कानून को तोड़ा जाए और इस सविनय अवज्ञा के साथ साथ एक आक्रामकता भी दिखा जाए। इसके लिए उन्होंने 21 जुलाई 2000 1930 समझिए 1930 का समय तय किया कि इस दिन हम बहुत सारे लोग जंगलों में जाएंगे और इस कानून को तोड़ देंगे। जैसे ही ये चीज़ महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पहुंची तो सांगली जिले का बिलासी गांव भी इस अभियान के संपर्क में आया और वहाँ के लोगों ने तय किया कि डॉक्टर साहब का अभियान जब शुरू होगा उसके पहले भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों में एक जागरूकता बने। इसके लिए उन्होंने तिरंगा फहराने का निश्चय किया और उस तारीख से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले 17 तारीख को ये काम कर भी दिया और एक पेड़ पर तिरंगा लहराया। वो करीब करीब 5-7 हज़ार लोग उस पूरे आयोजन में थे। अंग्रेजों के लिए जब ये बात पता चला तो उनको ये तकलीफ दे गई कि इतने लोग और तिरंगा लेकर कैसे इकट्ठे हो गए। जैसे ही अंग्रेजों को ये सूचना मिली 300 पुलिस वाले पूरी पलटन के साथ बिलासी गांव के लिए भेज दिए गए। धूल का गुबार उड़ाती हुई, रसद लेती हुई सेना जब वहां पहुंची तो लोग उसको देख पाते उसके पहले यहीं से इन तीनों बाल नायकों की कहानी शुरू होती है। उनमें से टोही दल के रूप में 4-5 सिपाही आते हैं और उस तालाब के पास 3 बच्चे जो नहा रहे थे, जिसमें एक का नाम शंकर जो सबसे बड़ा 12 वर्ष का था, सीताराम और एक टोडी, ये 3 बच्चे थे। इन तीनों से जब उन्होंने पता पूछा कि बताओ बिलासी गांव कौन सा है और बड़े रौब में पूछा तो बच्चे समझ गए कि ये गांव में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जो चीज़ें हुई थी उनको पता था सब बातें। तो बालमन ने एक बड़ी युक्ति निकाली कि कैसे अपने गांव वालों को बचाया जाए और कैसे इनको भटकाया जाए। तो सबसे बड़े सीताराम ने कह दी कि जिस गांव पे या जिस तरह अपने गांव का रास्ता था उसकी जगह दूसरे गांव का रास्ता उनको बता दिया। और काफ़ी दूर जब जैसे वो निकले तो ये तीनों ही बच्चों ने तालाब से निकले और कपड़े भी नहीं पहने और सर पर पैर रखकर भागते हुए गांव पहुंचे। चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव को कहानी बताई कि 300 पुलिस वाले यहाँ आ रहे हैं। कहानी पहले से तय थी क्यों आ रहे हैं। इतने में जितने लोग थे उन्होंने जो हथियार हाथ में आया, फरसा, लाठी, बल्लम, लोहागी जो था अपने साथ लेकर खड़े हो गए अंग्रेजों से सामना करने के लिए। अंग्रेज आए। उम्मीद नहीं थी कि 300 की सेना को 5-10 हज़ार लोगों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े से ठंडे पड़े, मगर एक अंग्रेज की निगाह 3 बच्चों पर पड़ी जो सबसे पहली पंक्ति में थी और उन्होंने कप्तान को बताया फुसफुसाकर कि इन्हीं तीनों बच्चों ने हमको बरगलाया है, हमको बहलाया है और इसी वजह से पहुंचने में देरी होने के कारण इतने लोग जुट गए हैं। कप्तान बुदबुदाया और आवेश में आकर शूट करने का आदेश दिया। बंदूकों से 3 गोलियां निकली, तीनों बच्चों की छातियों को भेद गई। बच्चे वहीं ढेर हो गए उसी तिरंगा के नीचे। गांव वालों ने जब ये देखा तो रोष इतना पनपा कि 10,000 लोग उन 300 सिपाहियों पर टूट बैठे। मरता क्या न करता आखिर में गोलियां चलाना शुरू कर दी अंग्रेजों ने और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। कुछ देर बाद जब देखे तो उन 3 बच्चों के साथ मातृभूमि की उस तिरंगा के नीचे और भी कई सब थे। तो पूरे गांव को बचाने के लिए बालमन ने खुद को बड़ा काम करने के लिए तत्पर किया, शहीद भी हुए और आसपास के लोगों को संगठित करने का एक बड़ा उदाहरण भी देके गए। तो ऐसे बलिदानी भी हमारे इतिहास के हिस्से हैं जिसमें स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा उदाहरण है, बड़ी कहानियां हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के साथ मैं लगातार आपके साथ आता रहा हूँ। अगले कुछ दिनों में फिर आपके साथ किसी नए बलिदानी जिसने बाल मन में या बाल समय में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उसके लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।